हर हर महादेव दोस्तों, आज हम आपको कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताएंगे जो आप लोगों को और माताएं बहनें के लिए जानना बहुत जरूरी है। अगर एक बेटी अपने मायके से ससुराल कभी लाती यह कुछ वस्तु लाती है तो उसका घर परिवार पूरी तरह से बर्बाद होने लगता है। लेकिन उससे पहले आइए जानते हैं कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जो अगर आपके घर में भी मौजूद है तो इन्हें तुरंत सुधार लेना चाहिए, वरना यह आपको कंगाल कर सकती है। दोस्तों, आप सभी ने वास्तु शास्त्र के बारे में काफी सुना होगा। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है अगर आपका समय खराब चल रहा है, कोई काम नहीं बन रहा है, लेकिन दोस्तों हर कोई इस बात पर विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन दोस्तों, जो सच है वह कभी झूठलाया नहीं जा सकता है। दोस्तों, कई बार हमारी खराब गलत आदत है हमें कई समस्याओं में फंसा सकती है, लेकिन हमें इनके बारे में पहले से ही पता हो तो हम आने वाली समस्या से बच सकते हैं। वास्तु शास्त्र के हिसाब से अगर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपार धन और सुख शांति पाना, तो यह बताई गई जानकारी को ध्यान से पूरी सुने और अपने जीवन में उतारे। दोस्तों, अगर बताई गई बातों का ध्यान रखते हैं तो आपके जीवन में घर में कभी गरीबी और दरिद्रता नहीं आएगी। दोस्तों, आओ जानते हैं वह कौन सी गलतियां हैं जो हम जीवन में अनजाने में करते रहते हैं। दोस्तों, वास्तु शास्त्र कहता है इसके बारे में, अगर आप अपने बेडरूम में दरवाजे की ओर पैर करके सोते हैं तो यह बिल्कुल गलत है, सही नहीं है। वास्तु शास्त्र में ऐसा बताया गया है कि ऐसा करने से आपके घर में माँ लक्ष्मी नहीं आती है, वह नाराज होती हैं, वह दरवाजे से ही लौट जाती है। आपको बता दें कि आपके घर में लगी घड़ी का भी वास्तु शास्त्र में बहुत बड़ा संबंध है। आपको तकिए के पास, सिर के नीचे या बेड के सामने व पीछे घड़ी रखकर नहीं सोना चाहिए। ऐसा करने से इंसान का दिमाग नकारात्मक सोचता है और उसके पास कभी लक्ष्मी नहीं रुकती। इसी प्रकार आपका बेड भी आपके वास्तु का एक उदाहरण प्रस्तुत करता है। इस कलयुग के दौर में लगभग सभी के पास स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच जैसे कई इलेक्ट्रॉनिक चीज हैं। शास्त्रों के अनुसार सोने के दौरान अपने पास नहीं रखना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो केवल धन की हानि नहीं होती बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। गंदे बर्तन, बहुत से लोगों के सोने से पहले चाय, कॉफी, दूध पीने की आदत होती है। वह रात में सोने से पहले इन्हें पीने के बाद प्याला या फिर गिलास को वेजिटेबल के पास छोड़ देते हैं। ऐसा करना आपकी गरीबी का कारण है। साथ ही सोते समय बुरे सपने भी आते हैं, इसलिए सोने से पहले बिस्तर के पास झूठे बर्तन ना रखें। बहुत से लोगों को सोने से पहले किताब, अखबार पढ़ने की आदत होती है, जिसे पढ़ते पढ़ते सो जाते हैं। इतना ही नहीं, कई लोग किताबों को अपने सिरहाने या तकिए के नीचे किताब रखकर सो जाते हैं। ऐसा करने से बचना चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार सिर के नीचे किताब रखकर सोने से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ता है, साथ ही जीवन में तरक्की भी रुक जाती है। आभूषण, बहुत से लोग सोने से पहले अपने तकिए के नीचे सोने चांदी के आभूषण रखते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार ऐसा एकदम नहीं करना चाहिए। सोने के दौरान सिर के नीचे कुछ भी नहीं रखना चाहिए, इससे नकारात्मक शक्ति बढ़ती है, साथ ही परिवार में क्लेश भी बढ़ता है। कपड़े, कभी कभी हम अपने गंदे कपड़े बिस्तर पर ही छोड़ देते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार ऐसा करना काफी अशुभ होता है, साथ ही बुरे सपने आते हैं और नकारात्मक शक्ति भी बढ़ती है, साथ ही धन की हानि होती है। कई लोग पैसा अपने सिरहाने रखकर सोते हैं। उनका मानना होता है कि ऐसा करने से धन में बढ़ोतरी होती है, लेकिन यह सत्य नहीं है।
आप लोग अगर ऐसा करते हैं तो तुरंत छोड़ दें। वास्तुशास्त्र के अनुसार यह गलत है। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर पानी की बोतल या फिर लोटे में पानी सिर के पास रखकर नहीं सोना चाहिए। नकारात्मक और मानसिक परेशानी होती है, इसलिए सोने से पहले सिर के पास ही नहीं बिस्तर के पास भी किसी बर्तन में पानी नहीं रखना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार कभी भी पूर्वजों की तस्वीरें बेडरूम या किचन में नहीं लगाना चाहिए। बेडरूम या किचन में पूर्वजों की तस्वीर लगाने से घर परिवार में कलह बढ़ने लगती है और सुख समृद्धि भी कम होने लगती है। यदि आप नहीं जानते हैं तो आपके लिए यह जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार हम खुशी खुशी में अपनी बेटियों को बहुत सी ऐसी चीजें दे देते हैं जिसे देना अशुभ माना जाता है। धर्म के अनुसार, शास्त्र के अनुसार, बहुत सारी नीतियों के अनुसार गलत चीजें यदि बेटियां शादी के बाद यदि वे जाती है तो उसके घर परिवार में अशांति जा जाती है। यहाँ तक कि बेटी के सुहाग पर भी उसका असर कभी कभी पड़ जाता है। आखिर क्या है वह चीज है जिसे बेटियों को कभी भी शादी के बाद मायके से नहीं ले जाना चाहिए। आइए जानते हैं। गैस चूल्हा शादी के बाद रसोई की एक राशन होती है, तो उसमें बेटी मायके से दिए गए गैस चूल्हे का प्रयोग करें, ऐसा बहुत से माता पिता के मन में इच्छा होती है। इसलिए वह अपनी बेटी को विदा करते वक्त उसे चूल्हा प्रदान करते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि यदि नवविवाहित दुल्हन अपने मायके से चूल्हा लेकर ससुराल में प्रवेश करती है तो इसका सीधा असर उसके घर गृहस्थ पर होगा। ऐसा करने से नई दुल्हन नई परिवार में प्रवेश करते ही अपना चूल्हा, अपना रसोई बिल्कुल अलग कर लेगी, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है। इसलिए बेटियों को विदा करते वक्त गैस चूल्हा न देकर आप उसे किचन से संबंधित चीजों को दे दीजिए। अचार बेटियों को शादी के बाद विदा करते हुए माता पिता उसके पसंदीदा आचार को बनाकर भेज देते हैं, लेकिन ऐसा करना भी धार्मिक रूप से गलत माना जाता है। कहा जाता है कि अचार जैसे खाने में खट्टा होता है, वैसे ही वह पति पत्नी के रिश्ते में भी खटास पैदा कर देता है। कभी कभी यह खटास इतना गहरा हो जाता है कि पति या पत्नी में से किसी की मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि बेटियों को विदा करते वक्त उन्हें कभी भी अचार ना दें। नमक का काम होता है चीजों को नमकीन करना। जब बेटियां शादी के बाद मायके से ससुराल की ओर प्रवेश करती है तो उसका धर्म क्या होना चाहिए? नए घर में प्रवेश करते वक्त सबको साथ लेकर चलना, सबसे अच्छे से बात करना और जो भी रिश्ता उससे जुड़ा है उन सभी रिश्तों में मिठास से बोलना। ऐसे में यदि वह मायके से नमक लेकर ससुराल में प्रवेश करेगी तो रिश्ते खराब हो सकते हैं। उससे जुड़ा हर रिश्ता नमकीन का रूप ले सकता है। ऐसा भी माना जाता है कि यदि नवविवाहित बहू अपने मायके से नमक रूपी कोई वस्तु अपने ससुराल लेकर आती है तो उसका सम्मान आजीवन अपने मायके के लोगों के साथ जुड़ा रहता है, लेकिन उसका संबंध अपने ससुराल वालों के साथ कभी भी सही तरीके से जुड़ नहीं पाता है। वह रिश्ता मीठा कभी नहीं बन पाता है। इसलिए बेटियों को विदा करते वक्त कभी भी नमक का कोई सामान ना दे। माता पिता का अच्छा आचरण कभी कभी उनकी बेटी पर भारी पड़ जाता है। दोस्तों, अगर आपको नौकरी नहीं मिल रही है अथवा आपका कारोबार नहीं चल रहा है तो आपको कबूतर और चिड़िया को चावल बाजरा का मिश्रण डालना चाहिए। ऐसा करने से आपको बहुत लाभ मिलेगा तथा मान सम्मान के साथ ही धन संबंधी परेशानियां
भी दूर हो जाएंगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही ज्ञान। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी ज्ञानवर्धक लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। साथ ही कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखना ना भूले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।